हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आरएससीआईटी की तैयारी आपने स्टार्ट कर दी होगी। ठीक है दोस्तों, आरएससीआईटी की ये क्वेश्चन काफ़ी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, और खासकर जिनको फॉर्मूला वगैरह नहीं आते उनके लिए बेटर रहेगी दोस्तों। शॉर्टकट की भी मैं काफ़ी बताऊंगा इस क्लास के अंदर। ठीक है, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूँ मैं आपसे आज। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं उनको बता देता हूँ मैं, आपकी जो एग्जाम होगी दोस्तों, एग्जाम के अंदर आपके 35% आएंगे। कितने परसेंट आएंगे दोस्तों? 35% होंगे। ये मैं बार बार बताता हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। और 35% के लिए समय मिलेगा आपको 1 घंटे का, 1 घंटा आपको मिलेगा और 1 घंटे के अंदर आपको ये सब करने होंगे। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि कई बच्चे ऐसे थे पिछले एग्जामों में जिन 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 लोगों ने 1 घंटे के अंदर पूरे 35% नहीं कर पाए। तो आप पूरे पर्सन करके आना दोस्तों। ठीक है, कोई पर्सन छूट ना आ जाए, इसलिए आपको समय के साथ में पूरे अच्छे से करने हैं और 1 घंटे का आपको ध्यान रखना है प्रॉपर। ठीक है, बिना किसी देरी के चलते हैं पहले पर्सन की ओर। पहला पर्सन आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों कि एक्सेल में वह कौन सी सुविधा है, एक्सेल में वह कौन सी सुविधा है जिससे बड़े डेटा को केवल वही रिकॉर्ड देखते हैं जो यूजर द्वारा सेट की कंडीशन को पूरा करते हैं। वापिस सुनिए, एक्सेल में वह कौन सी सुविधा है जिससे बड़े डेटा में केवल वही रिकॉर्ड देखते हैं जो यूजर द्वारा सेट की गई कंडीशन को पूरा करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात यह है कि एक डाटा है आपके पास में, सपोज कीजिए एक डाटा है और डाटा के अंदर आपके पास में काफी सिटीज के डाटा है। जैसे जयपुर का भी डाटा आपके पास में है, दौसा का भी है। जैसे मान लिख देता हूं मैं, जयपुर का डाटा आपके पास में है और दौसा का डाटा भी आपके पास में है। ठीक है, अलवर का डाटा भी आपके पास में है। अब आप एक कंडीशन लगाते हैं कि मुझे सिर्फ उन लोगों को देखना है जो दौसा में रहते हैं, मुझे सिर्फ उन लोगों को देखना है जो दौसा में रहते हैं। तो कौन सा यहाँ पे एक तरीके से कंडीशन अप्लाई करोगे? ठीक है, कौन सा यहाँ पे सेट करोगे? चार ऑप्शनों में से सॉर्ट का करोगे, फिल्टर करोगे, डाटा फॉर्म करोगे या फ्रीज पेन करोगे, जिससे आपको ये पता लग जाए कि मुझे सिर्फ दौसा दौसा का डाटा देखना है, सिर्फ दौसा का डाटा। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे फीचर आप ऑन करोगे? सॉर्ट, फिल्टर, डाटा फॉर्म या फ्रीज का? दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा फिल्टर। क्या होगा दोस्तों? फिल्टर होगा। फिल्टर के द्वारा हम डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको सिर्फ जयपुर के लोग देखने हो तो जयपुर कर दीजिए फिल्टर में, या फिर अलवर के देखने अलवर कर दो, दौसा देखना है दौसा कर दो। तो सीधी सी बात है, बड़े डाटा में आपको वही रिकॉर्ड दिखाएगा जो यूजर द्वारा सेट की गई कंडीशन को पूरा करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, शॉर्ट क्या होता है बता देता हूं आपको। शॉर्ट में क्या किया जाता है? शॉर्ट में एक होता है दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, और एक होता है दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग होता है मतलब A to Z, A से Z तक की जो वैल्यू होती है, और डिसेंडिंग में होता है दोस्तों Z to A। ठीक है, क्लियर है तक का? तो उम्मीद करता हूं शॉर्ट में आप कर सकते हैं, जैसे किसी नामों को सीरियल क्रम में जमाना, ABCD के रूप में जमाना है ना, या फिर ZYX के रूप में जमाना आप कर सकते हैं। फ्रीज में क्या होता है? एक तरीके से रो और कॉलम को स्थिर किया जाता है, रो और कॉलम को। ठीक है, एक्सेल में काम आता है ये। और रो और कॉलम को क्या किया जाता है दोस्तों? स्थिर किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको ये। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे पर्सन की ओर। दूसरा पर्सन क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, MS वर्ड में कौन सा विकल्प पूरे डॉक्यूमेंट में एक जैसा फॉन्ट कलर और लेआउट लागू करता है? MS वर्ड का प्रश्न आ गया ये कि MS वर्ड में कौन सा विकल्प पूरे डॉक्यूमेंट के, है ना, डॉक्यूमेंट मतलब जो पेज है उसमें एक जैसा फॉन्ट, कलर और लेआउट लागू करता है? बताइए दोस्तों। थीम करता है, स्मार्ट आर्ट करता है, पेज सेटअप करता है या जूम करता है? जल्दी से बताइएगा दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो आप मुझे जल्दी से आंसर दे सकते हैं इसका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों, क्या होगा भाई? वो होगा दोस्तों थीम्स। क्या होगा दोस्तों? थीम्स। थीम्स क्या करता है? पूरे डॉक्यूमेंट में एक जैसा फॉन्ट कलर और लेआउट लागू करता है। ठीक है, यहाँ पे बात करें दोस्तों जूम की, तो सवाल ये भी आ सकता है कि MS वर्ड को जूम कितना किया जा सकता है? 500% किया जा सकता है, अधिकतम, अधिकतम 500%। ठीक है, न्यूनतम की बात करें तो 10% होता है दोस्तों न्यूनतम, ये प्रतिशत का चिन्ह है, न्यूनतम 10% हो गया। और बाय डिफॉल्ट की बात करें दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा बाय डिफॉल्ट कितना हो सकता है जूम? बाय डिफॉल्ट होता है दोस्तों 100%। कितना होता है दोस्तों? 100% होता है बाय डिफॉल्ट। क्लियर है तक का? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा जूम के बारे में भी। और यहाँ पे जो पूरे डॉक्यूमेंट में एक जैसा फॉन्ट कलर और लेआउट लागू कौन करता है? थीम्स करता है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों तीसरे पर्सन की ओर।
तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों ध्यान से। दोस्तों एग्जाम बहुत इजी प्रश्न आएंगे, टेंशन मत लीजिए आप, लेकिन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, आराम से सॉल्व करना है। ये नहीं कि आपको सेम प्रश्न मिल जाएंगे, सेम नहीं मिलेंगे दोस्तों, मेरी क्लास से मिलेंगे लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के मिल सकते हैं, तो आपको आराम से पढ़ना है, ठीक है, तसल्ली से सवाल का जवाब देना है, ऐसा नहीं जल्दबाजी कर रहे हो आप, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न क्या है, एक्सेल का कौन सा फॉर्मूला नॉन ब्लैंक सेल को काउंट करता है, चाहे उसमें टेक्स्ट हो, नंबर हो या लॉजिक वैल्यू हो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है कि नॉन ब्लैंक क्या गया, नॉन ब्लैंक क्या गया भाई। देखो ब्लैंक यानी क्या होता है, देखो अगर मैं बात करूं BALAN के ब्लैंक सेल, ये क्या होती है, इनको हम बोलते हैं दोस्तों खाली सेल। कौन सी सेल बोलते हैं दोस्तों, खाली सेल बोलते हैं। और अब बात करें नॉन ब्लैंक, क्या बोलेंगे दोस्तों, नॉन ब्लैंक का समझना मतलब जो खाली नहीं है, मतलब भरी हुई सेल की बात कर रहा है। नॉन ब्लैंक कौन सी होती है, जो भरी हुई सेल होती है, क्लियर यहाँ तक का। तो ब्लैंक मत पढ़ना, आपको नॉन ब्लैंक पढ़ना है साथ साथ में। तो ये पूछ रहा है कि मान लो ऐसी सेल जो नॉन ब्लैंक है, मतलब जो भरी है, उसमें चाहे वो टेक्स्ट हो, नंबर हो या लॉजिकल वैल्यू हो, कोई सी भी हो, लेकिन भरी हुई सेल है, तो कौन सा फॉर्मूला काम आएगा यहाँ पे, ठीक है। पहला आ रहा है काउंट का, काउंट ए का, काउंट इफ का, काउंट ब्लैंक का। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, अगर आपको आता है तो आप आंसर दे सकते हैं इसमें। दोस्तों अगर बात करें, मैं सबको समझा देता हूं, काउंट ब्लैंक क्या काम करता है, सिर्फ खाली सेल, खाली सेल गिनता है, ओके, गिनता है, क्लियर है तक का, या काउंट करता है। काउंट इफ क्या करता है, शर्तों के आधार पर, शर्तों के आधार पर, इसको लिख लेना भाई साथ साथ में, शर्तों के आधार पर काउंट करता है, ओके, काउंट करना। काउंट ई क्या काम करता है, भरी हुई सेल, भरी हुई सेल है ना, गिनता है। अब भरी हुई में कोई से भी आ सकता है, हो सकता है ABCD आ जाए, हो सकता है कोई भी सिंबल्स आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ सकता है भरी हुई सेल में। और काउंट क्या काम करता है, सिर्फ नंबर काउंट करता है, या नंबर काउंट करता है, क्लियर है तक का। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। टेक्स्ट, नंबर और लॉजिकल वैल्यू सभी को काउंट कौन करता है भाई, काउंटा का फॉर्मूला करता है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन। काउंटा क्या काम करता है, चाहे नंबर हो, चाहे संख्या हो, चाहे भी कोई भी सिंबल हो, सबको काउंट करेगा। जबकि काउंट क्या करेगा दोस्तों, काउंट का क्या करेगा, देखो काउंटा करेगा चाहे नंबर हो चाहे वैल्यू, सबको। काउंट क्या करेगा, सिर्फ नंबर्स को करता है। काउंट इफ क्या करेगा, शर्तों के आधार पर काउंट करेगा, मतलब कोई भी कंडीशन होगी उसके आधार पर काउंट करेगा। फॉर सपोज कीजिए एक लिस्ट नंबर्स के, आप बोलते हैं 90 से ज्यादा नंबर कितने हैं, कितने लोगों के हैं, 90 से कम नंबर कितने लोगों के, तो वो काउंट इफ करता है। काउंट ब्लैंक क्या करता है, खाली सेलों को गिनता है। और ये तीनों यहाँ पे ध्यान रखना, फॉर्मूले समझना अच्छे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी इनमें से पूछा जा सकता है, क्लियर है तक का, ओके। तो तीसरा प्रश्न उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। समय लगा रहा हूं इसके ऑप्शन में, क्योंकि मैं एक एक ऑप्शन आपको समझा रहा हूं दोस्तों, ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या है भाई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एमएस वर्ड में क्या करता है, पहले बता देता हूं भाई, यहाँ पे टिक लगा दिया था ना, हाँ लगा दिया। चौथा प्रश्न क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और एन, कंट्रोल शिफ्ट और एन एमएस वर्ड में क्या करता है भाई। कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और फिर साथ में अगर आप एन प्रेस करते हैं तो क्या होता है उससे, जल्दी से बताइएगा क्या होता है, अगर आपको आता है तो। नॉर्मल स्टाइल अप्लाई होती है, न्यू विंडो खुलती है, रिमूव फॉर्मेटिंग होती है, या ओपन नेविगेशन पैन होता है। दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, किसके अंदर दोस्तों, एमएस वर्ड के अंदर, तो नॉर्मल स्टाइल अप्लाई होती है। कौन सी स्टाइल अप्लाई होती है दोस्तों, नॉर्मल स्टाइल अप्लाई होती है। तो किस किस का सही है भाई, चौथा नॉर्मल स्टाइल अप्लाई होती है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है हमारा कि इंटरनेट पर डेटा पैकेट को तोड़ने, एड्रेस देने और सुरक्षित भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार है, HTTP, FTP, TCP/IP या POP3। जल्दी से बताइएगा, इंटरनेट का सवाल है और उम्मीद करता हूं ऐसा सवाल आपको मिल सकता है। और खासकर ये जो फुल फॉर्म्स है ना वो भी पूछी जाएंगी, कम से कम एक या दो फुल फॉर्म तो आपके आएंगी दोस्तों, ठीक है, ओके। तो इंटरनेट पर डेटा पैकेट को तोड़ने, एड्रेस देने और सुरक्षित भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार है, ठीक है, HTTP है, FTP है, TCP/IP है या POP3 है। दोस्तों बात करें यहाँ पे
अगर इंटरनेट पर आप डेटा पैकेट को तोड़ने, एड्रेस देने और सुरक्षित भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार है? टीसीपी आईपी है दोस्तों। क्या है दोस्तों? टीसीपी आईपी है। अब सबसे जरूरी बात है, टीसीपी आईपी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे दो है, टीसीपी और आईपी, दोनों समझा देता हूं मैं। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? ट्रांसमिशन MISSION, ट्रांसमिशन कंट्रोल CONTROL, कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये तो क्या है दोस्तों? एक तरीके से टीसीपी का पूरा नाम है, प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये क्या काम करता है? टीसीपी, टीसीपी जो है ना दोस्तों, क्या दोस्तों? टीसीपी जो है ना, वो क्या करता है? डेटा को पैकेट में तोड़ता है, डेटा को पैकेट में तोड़ता है, पैकेट में तोड़ता है। क्लियर है तक का? और बात करें दोस्तों इसमें साथ में लगे हुए आईपी की, तो आईपी का पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल, INTER, नेट प्रोटोकॉल। और ये क्या काम करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी क्या काम करता है? डाटा को आगे भेजने का, मतलब डाटा को भेजने का। ये तोड़ने का काम करता है और ये डाटा को सुरक्षित आगे भेजने का काम करता है, भेजने का। ओके, भेजने का। क्लियर है तक का? अब बात करें दोस्तों, पता लग गया टीसीपी आईपी। टीसीपी क्या काम करता है? डाटा को तोड़ने का काम करता है पैकेट में, और एड्रेस को आगे भेजने का या सुरक्षित भेजने का काम कौन करता है? आईपी करता है। क्लियर है तक का? आईपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है। और टीसीपी का पूरा नाम क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लेना। अब साथ में बात करें PUP3 क्या काम करता है? ये अलग होता है दोस्तों, ये ईमेल में काम करता है। किस में काम करता है दोस्तों? ईमेल में करता है। मैं थोड़ा पेन चेंज करके लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। जो PUP3 है ना भाई, ये क्या काम करता है? इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? पोस्ट ऑफिस, OFFICE, ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और ये क्या काम आता है दोस्तों? ईमेल में काम आता है। ओके, ईमेल प्राप्त करने में काम आता है भाई। किस में आता है? ईमेल प्राप्त करने में काम आता है। FTP क्या होता है दोस्तों? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। क्लियर है सबका? FTP पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब बात करें HTTP का, क्या नाम भाई? किसी को आता है क्या HTTP का पूरा नाम? ठीक है, HTTP का पूरा नाम है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है दोस्तों? हाइपर, H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, ट्रांसफर, TRANSFER, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। क्लियर है तक का? तो मैंने आपको बताई दोस्तों चार फुल फॉर्म्स। ये चारों फुल फॉर्म जो है ना, आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो लिख लेना दोस्तों। यहाँ से कोई सी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। मैंने अभी बताया आपको चौथा पर्सन, ठीक है, चौथा नहीं, इससे पहले मैंने बताया था आपको यहाँ पे तीसरा पर्सन। ये चारों जो फॉर्मूले हैं इनको एक बार ध्यान से देख लेना, अच्छे से देख लेना, तीसरे पर्सन वाले। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवें पर्सन की। तो पांचवें में जो मैंने फुल फॉर्म बताई है ना, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तरीके से एक नोटबुक ले लो भाई, और नोटबुक में नोट करते जाओ साथ साथ में। ठीक है, जिससे फायदा क्या होगा, बार बार आपको मेरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बार बार मेरे से बोर नहीं होंगे, और आप एक बार में सब कुछ समझ जाओगे अच्छे से। तो ये फुल फॉर्म्स लिख लेना भाई, काम आएंगे आपके। ठीक है, अब मुझे बताइए पांच में से आपके कितने परसेंट सही हो चुके हैं? पांच में से पांच किसके सही हो चुके हैं? कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं आपको, अगर अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ में, तो शेयर कर दीजिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, उनको भी फायदा हो जाएगा आपके साथ साथ में। चलते हैं दोस्तों छठे पर्सन की ओर। भाई क्लास में मजा तो आ रहा है ना आपको? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लिए हैं, किसी को दिक्कत थोड़ी ना लेंथी क्वेश्चनों से, कहीं ये बोल रहे हो सर हम तो बोर हो गए लेंथी क्वेश्चनों में तो। ठीक है, और थोड़ा समय लग रहा है क्वेश्चन को समझाने में, मैं तुरंत आपको आंसर नहीं दे रहा क्योंकि मैं चार ऑप्शन आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ओके। अब यहां पे बात करें दोस्तों कीबोर्ड की फंक्शन, कीबोर्ड में फंक्शन कीज, कौन सी कीज दोस्तों? फंक्शन कीज F1 से F12 का मुख्य उपयोग क्या होता है? बताइए दोस्तों। टाइपिंग लेटर्स, स्पेशल शॉर्टकट्स, एडजस्ट ब्राइटनेस, या ओनली स्विचिंग प्रोग्राम्स? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे फंक्शन कीज की बात करें तो कीबोर्ड में जो फंक्शन कीज की संख्या होती है दोस्तों 12। कितनी होती है? 12 होती है, जो F1 से स्टार्ट होती है और F12 पे खत्म होती है। ये तो आपको पता होगा सभी को। ओके, अभी क्या काम आती है दोस्तों? स्पेशल कुंजियां होती है थोड़ी सी, स्पेशल शॉर्टकट बोल सकते हैं अपन, स्पेशल शॉर्टकट के लिए काम आती है। ठीक है, जैसे मान लो F2 क्या काम आती है? F2 बाय डिफॉल्ट आती है जैसे कि रीनेम करने के लिए, है ना। F5 क्या काम आती है? रिफ्रेश करने के लिए काम आती है।
FRESS रिफ्रेश है ना। F1 क्या काम आती है दोस्तों, हेल्प के लिए काम आती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको 3-4 कीज तो याद हो गई होंगी। तो यहाँ पे आती है दोस्तों स्पेशल शॉर्टकट कुंजियां होती है, ये क्या काम आती है दोस्तों, मतलब किसी काम को जल्दी से करने के लिए काम आती है। तो कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी कितनी होती है, 12 होती है, F1 से F12, और ये स्पेशल शॉर्टकट्स के लिए काम आती है। या सवाल आ सकता है विशेष कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए काम आ सकती है। क्लियर यहाँ तक का। टाइपिंग लेटर्स जो होते हैं, लेटर मतलब ए से जेड तक, उनको बोलते हैं अल्फाबेटिक कुंजी, अल्फाबेटिक कुंजी बोलते हैं। इनकी संख्या 26 होती है। ओके, ए से जेड तक ABCD बोलते हो ना वो। अब चलते हैं दोस्तों 7वें प्रश्न की और 7वां प्रश्न है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 7वां प्रश्न क्या है कि कंप्यूटर का वह भाग जो सभी ऑपरेशंस और इनपुट कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। कंप्यूटर का वह भाग जो सभी ऑपरेशंस और इनपुट आउटपुट कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। ALU करता है, CU करता है, रैम करता है या बायोस करता है। बताइए दोस्तों कौन करता है। तो दोस्तों यहां पे बात करें, जो ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है ना, वो करता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट, CU करता है। CU को बोलते हैं दोस्तों कंट्रोल यूनिट बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन, ये क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है। ALU का मतलब क्या होता है दोस्तों, पूरा नाम अरिथमेटिक, ठीक है, लॉजिकल यूनिट। क्या होगा दोस्तों, ALU का पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होगा, जो क्या करेगा दोस्तों, तार्किक गणनाएं करता है, तार्किक गणनाएं करने का काम करता है ना, गणितीय कार्य करने का काम करता है। रैम का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, रैम का पूरा नाम किस किस को पता है भाई, इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के लिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब किस किस को पता है भाई, बायोस का पूरा नाम क्या है, बायोस का पूरा नाम क्या है, किस किस को पता है भाई। बायोस को बोलते हैं दोस्तों बेसिक इनपुट, I फॉर इनपुट, आउटपुट, O फॉर आउटपुट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, और SYSTEM सिस्टम। तो बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो ये भी थोड़ी सी जो मैं बता रहा हूँ आपको फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1 से 2 फुल फॉर्म आपके आएंगी, पिछली बार एग्जाम में 2 आई थी, हो सकता है अगली बार 2 फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले ALU और CU किसका भाग होता है भाई, CPU का होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। CPU को 3 भागों में बांट सकते हैं, एक होता है ALU, ठीक है, एक होता है CU और एक होता है MU, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में CPU को क्या कहते हैं, ठीक है, मैं बता देता हूं। चलो, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है हमारा कि एक्सेल में VLOOKUP किस डायरेक्शन में डेटा खोजता है। एक्सेल में VLOOKUP किस डायरेक्शन में डेटा खोजता है, अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट या डिगोनल। दोस्तों मान लेते हैं कि आपके पास में जैसे ये डाटा है, जैसे यहाँ पे SN नंबर आ गए, यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे जाकर के मैंने कर दिया क्लास, ये डाटा है। मान लो मैंने SN नंबर 1 लिख दिया, नाम यहाँ पे रवि कर दिया मैंने, और क्लास मैंने कर दी 5वीं। दूसरे नंबर पे मैंने कर दिया रिया, ठीक है, और क्लास कर दी मैंने 6। तो ये जो डाटा खोजता है ना, वो डाटा खोजता है ऐसे, जैसे पहले यहाँ से नंबर सीरियल नंबर लेगा, उसके बाद में यहाँ जाएगा, ठीक है, 1 मिनट, ओके। पहले क्या करेगा दोस्तों, डाटा लेने के लिए मैं यहाँ पे पेन चेंज कर देता हूँ जिससे और अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो डाटा ऐसे ऐसे सर्च करता है, पहले यहाँ पे जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो मतलब क्या है दोस्तों, इसको हम बोल सकते हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों लेफ्ट टू राइट, क्या होगा दोस्तों, लेफ्ट टू राइट होगा। क्लियर यहाँ तक का। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, लेफ्ट टू राइट, ओके, लेफ्ट साइड से सर्च करेगा, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो ये लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया टेबल का, तो इधर से ऐसे यहाँ पे सर्च करेगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें सवाल की ओर। 9वां सवाल है कि MS वर्ड का कौन सा फीचर अलग अलग सेक्शन को अलग अलग लेआउट देने की सुविधा देता है। वापिस सुनिएगा, MS वर्ड का कौन सा फीचर अलग अलग सेक्शन को अलग लेआउट देने का या देने की सुविधा देता है। कॉलम्स का, पैराग्राफ स्पेसिंग का, पेज बॉर्डर का या सेक्शन ब्रेक का। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, अगर आपको आता है तो जल्दी से दीजिएगा जवाब। तो कौन सा फीचर है भाई, कौन सा फीचर है, मतलब अलग अलग सेक्शन को अलग अलग लेआउट देने का
सुविधा देता है। तो कौन सा फीचर है भाई ऐसा, जल्दी से बताइएगा मुझे, कौन सा फीचर है, फीचर पूछ रहा है आपसे। तो कॉलम है, पैराग्राफ स्पेसिंग है, पेज बॉर्डर है या सेक्शन ब्रेक है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक ये सुविधा देता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है। इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहले बात, ईमेल का पूरा नाम आपसे पूछ सकता है। ईमेल का पूरा नाम क्या है भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। सभी लोग जिन्होंने ईमेल पढ़ रखी है भाई, कभी कभी तो पढ़ी होगी आपने ईमेल, तो ईमेल का पूरा नाम क्या है जल्दी से बताइए ना कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे ईमेल का पूरा नाम है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। और आपने कभी किसी को मेल भेजा है क्या, अगर मेल भेजा है तो कितने एमबी तक भेज सकते हैं मेल हम, अधिकतम कितने एमबी तक भेज सकते हैं मेल। तो अधिकतम दोस्तों 25 एमबी तक मेल भेज सकते हैं। कितना दोस्तों, 25 एमबी तक हम मेल भेज सकते हैं अधिकतम, ठीक है। अब बात करें दोस्तों कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग लिया जाता है, एसएमटीपी, POP3, IMAP या फिर FTP। दोस्तों यहाँ पे बात करें ईमेल भेजने के लिए SMTP का प्रयोग किया जाता है, तो ए ऑप्शन इज राइट। यह आता है दोस्तों भेजने के लिए काम, भेजने के लिए। और जो POP3 और IMAP है ना, यह आता है ईमेल प्राप्त करने के लिए। किसके लिए दोस्तों, ईमेल प्राप्त करने के लिए काम आता है। अब मैं यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म्स लिख देता हूँ। पहला मैं लिखता हूँ SMTP की, किस किस को पता है SMTP का पूरा नाम। फिर मैं लिखूंगा दोस्तों POP3 की, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाती है कई बार, तो आपको पता होना चाहिए इसका। दूसरा लिखूंगा दोस्तों मैं POP3 का, POP3। और तीसरा लिखूंगा दोस्तों मैं IMAP का या IMAP का। और FTP की तो मैंने जैसे बता दिया, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको FTP का। तो दोस्तों किस किस को ये तीनों फुल फॉर्म या चारों फुल फॉर्म्स आती हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। तो पहला लिखता हूँ दोस्तों, SMTP का जो पूरा नाम होगा वो होगा दोस्तों SIMPLE, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ध्यान रखना आज की क्लास से कम 4 से 5% मैच हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा है दोस्तों POP3 का क्या है, पोस्ट ऑफिस, OFFICE, ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। और यहाँ पे 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, संस्करण होता है। तीसरा क्या है दोस्तों, संस्करण है, ठीक है। IMAP का पूरा नाम क्या है भाई, किसी किसको पता है IMAP का पूरा नाम। तो IMAP का पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों, I फॉर इंटरनेट, INTERNET, इंटरनेट। फिर दोस्तों मैसेज, M फॉर क्या होगा यहाँ पे, मैसेज होगा, MESSAGE, मैसेज। एक मिनट रुको, गलत हो गया आगे, ठीक है बता देता हूं इसको। ठीक है, M फॉर क्या होगा दोस्तों, मैसेज होगा। तो मैसेज को कैसे लिखेंगे, MESSAGE, मैसेज। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक्सेस, ECCESS, एक्सेस। और प्रोटोकॉल, P फॉर क्या होगा दोस्तों, प्रोटोकॉल होगा। दिख रहा होगा आपको, ठीक है। FTP का पूरा नाम क्या है, अगर आपने इस क्लास को ध्यान से देखा हो तो मैंने इसी क्लास में बताया दोस्तों FTP का पूरा नाम। तो किस किस को पता है भाई FTP का पूरा नाम, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। FTP का पूरा नाम जल्दी से बताओ, क्योंकि ये HW रहेगा आपके लिए अभी के लिए, क्योंकि इसी क्लास में मैंने 1-2 क्वेश्चन पहले बताया था आपको FTP का पूरा नाम। जल्दी से बताइए, इससे मुझे पता लगेगा कि भाई किस किस का क्लास में पूरा ध्यान है, ठीक है। और 10 में से आपके कितने % सही हो चुके हैं, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या है, एक्सेल का वह फीचर जो बार बार एक जैसी टाइपिंग को खुद पहचान कर ऑटो फिल कर देता है। वाह, फ्लैश फिल, ऑटो सम, कंडीशन फिल या ऑटो फिट। बताइए दोस्तों क्या होगा, जो बार बार एक जैसी कंडीशन को, जो बार बार एक जैसी टाइपिंग को खुद पहचान कर ऑटो फिल कर देता है। भाई ऐसा कौन सा फीचर है, फ्लैश फिल है, ऑटो सम है या कंडीशन फिल है या ऑटो फिट है। दोस्तों ये जो है ना वो है फ्लैश फिल। क्या है दोस्तों, फ्लैश फिल है। और फ्लैश फिल क्या करता है, ऑटोमेटिक भर देता है खुद ही। इसकी शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, एक्सेल के अंदर कंट्रोल के साथ में ई प्रेस करेंगे। फ्लैश फिल की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ई। इंपॉर्टेंट है, सवाल आ सकता है एक्सेल में फ्लैश फिल का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल ई है। ऑटो सम क्या करता है, ऑटोमेटिक जोड़ना, ठीक है, जोड़ने का काम करता है ये ऑटोमेटिक, ठीक है। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है अल्ट की
प्लस इक्वल का सिंबल। ऑल्ट प्लस इक्वल दोस्तों इसका एक तरीके से ऑटो सम का शॉर्टकट होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर तो मैंने दे दिया ना, हाँ दे दिया, फ्लैश फिल। अब 12वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आपसे कि 1 मिनट, ठीक है। 10वां हो गया दोस्तों, 11वां हो गया, ठीक है। 12वां प्रश्न, ठीक है। कुछ टेक्निकल इश्यू आ जाते हैं बीच बीच में, सॉरी उसके लिए। अब चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 1 का उपयोग क्या है। एमएस वर्ड में कंट्रोल अल्ट प्लस 1 का जो उपयोग है वो क्या है। ऐसी शॉर्टकट की आपको देखने को मिल सकती है अब की बार। पहला ऑप्शन आएगा हेडिंग 1 अप्लाई के लिए, इंसर्ट इमेज के लिए, क्रिएट हाइपरलिंक के लिए, रिमूव इंडेंट के लिए। बताइए दोस्तों किसका मतलब क्या उपयोग होगा इसके लिए। अगर किसी को आता है तो मुझे बता सकते हैं जल्दी से। दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल अल्ट और 1 का जो विकल्प है वो किसके लिए काम आएगा दोस्तों, वो आएगा दोस्तों यहाँ पे हेडिंग अप्लाई के लिए। किसके लिए दोस्तों, हेडिंग अप्लाई के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट हाइपरलिंक के लिए, हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए, हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए आता है दोस्तों कंट्रोल और के, कंट्रोल के साथ में के प्रेस करेंगे। और रिमूव इंडेंट के लिए क्या होगा बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि एमएस वर्ड में का जो उपयोग होता है वो कंट्रोल अल्ट और 1 का उपयोग क्या होता है, क्रिएट हेडिंग के लिए होता है। और बात करें दोस्तों एमएस वर्ड का संबंध किससे है दोस्तों, सवाल ये भी आ सकता है कई बार, संबंध किससे होता है इसका, डॉक्यूमेंट से होता है। किससे होता है दोस्तों, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट से होता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न क्या है, इंटरनेट का वह भाग जहां वेबसाइट की सभी फाइल्स परमानेंटली स्टोर होती हैं। इंटरनेट का वह भाग जहां वेबसाइट की सभी फाइल्स परमानेंटली स्टोर होती हैं। राउटर, सर्वर, कैश या क्लाउड फोल्डर। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा सर्वर। क्या होगा दोस्तों, सर्वर होगा। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कीबोर्ड में वह कौन सा की टेक्स्ट को, कीबोर्ड में कौन सा की टेक्स्ट को प्रीवियस कैरेक्टर से डिलीट करता है। बताइए दोस्तों कीबोर्ड में कौन सा की टेक्स्ट को प्रीवियस कैरेक्टर से डिलीट करता है। बताइए दोस्तों। अब ये थोड़ा सा आपको एक तरीके से मैं बताऊं समझने में दिक्कत आ रही होगी। अब बैकवर्ड लिखा रहा है यहाँ पे, तो कई बार क्या होता है कि जब आपको हिंदी में प्रश्न समझ में नहीं आए ना, तो यहाँ पे इंग्लिश में समझ लिया करो कि डिलीट टेक्स्ट बैकवर्ड, पीछे की ओर से डिलीट कौन करता है। मतलब मान लो ये टेक्स्ट लिखे हैं आपके सामने, मैंने लिखा यहाँ पे ABCD और E है, और मान लो आपका यहाँ पे कीबोर्ड का कौन सा, जैसे कर्सर आपका यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है। अब आप चाह रहे हो कि भाई कर्सर के ये तो हो गया अगला पार्ट आगे से, और ये हो गया पीछे से, ऐसे कौन डिलीट करता है पीछे से, ठीक है। तो जैसे कि ई को मिटाना है तो पीछे से मिटा दिया, फिर डी को ऐसे मिटा दिया, सी को मिटा दिया ऐसे, तो इनको कौन डिलीट करेगा भाई पीछे की साइड से, वो करेगा दोस्तों बैक स्पेस। कौन करेगा दोस्तों, बैक स्पेस करेगा, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं हमेशा लेफ्ट साइड से डिलीट करता है। किससे दोस्तों, लेफ्ट साइड से डिलीट करता है, ओके, मिटाता है। और डिलीट क्या काम करता है, राइट साइड से मिटाता है, राइट साइड से मिटाता है। क्लियर तक का। होम क्या काम करता है भाई, होम करता है कर्सर को, लिख लेना भाई साथ में, कर्सर को लाइन की शुरुआत में लेके आता है, लाइन की शुरुआत में लेके आता है, शुरुआत में, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 15वां यहाँ पे, सीपीयू का कौन सा पार्ट अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। रैम, एएलयू, सीयू, कैश। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या है। अगर आपको आता है तो आप दे सकते हैं इसका जवाब ढंग से। दोस्तों सीपीयू का वह कौन सा भाग है या पार्ट है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, तो वो है दोस्तों एएलयू। कौन है दोस्तों, एएलयू है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा एएलयू, ठीक है। और एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है भाई, निर्देशों को कंट्रोल करता है। सीयू क्या करता है, निर्देशों को कंट्रोल करता है। क्लियर है तक का। रैम क्या काम करती है, अस्थायी डाटा स्टोर करती है, अस्थायी, है ना, ओके। अब चलते हैं दोस्तों
16वें प्रश्न की ओर। लेकिन मुझे बताइए 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हो चुके हैं भाई। 16वां प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा कि एक्सेल में इफ फंक्शन कितनी कंडीशंस इवेलुएट कर सकता है। ओनली एक, अनलिमिटेड, मल्टीपल, यूजिंग, नेस्टेड इफ, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों इफ जो फंक्शन है तो कितनी कंडीशंस कर सकता है दोस्तों, यहाँ पे आएगा मल्टीपल यूजिंग नेस्टेड इफ्स। ठीक है, तो अगर आप इफ के अंदर इफ लगाते जाते हैं तो काफी सारी कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मल्टीपल यूजिंग नेस्टेड इफ्स। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 17वां, वर्ड में मेल मर्ज किसके लिए उपयोग होता है। वर्ड में मेल मर्ज किसके लिए उपयोग होता है, तो मेल मर्ज का उपयोग होता है कि एक लेटर को बहुत सारे व्यक्तियों के पास सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे आएगा क्रिएट ब्लंक, ठीक है, लेटर्स, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 17वें नहीं 18वें सवाल की ओर। इंटरनेट पर डोमेन नेम ट्रांसलेट करने का काम कौन करता है, आईकैन, टीसीपी, राउटर या डीएनएस। तो यहाँ पे बात करें कि इंटरनेट पर डोमेन नेम को ट्रांसलेट करने का जो काम करता है वो करता है डीएनएस। डीएनएस का पूरा नाम क्या है भाई साहब, डोमेन, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। ओके, ये इसका पूरा नाम है और ये इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए, तो ये ध्यान रखना डीएनएस आएगा इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें सवाल की ओर। 19वां सवाल है कीबोर्ड में कैप लॉक का उपयोग क्या है। कीबोर्ड में कैप्स लॉक का उपयोग क्या है, नंबर्स टाइप करने के लिए, ऑल लेटर इन कैपिटल, कीबोर्ड डिसेबल, फॉन्ट साइज चेंज। तो दोस्तों कैप्स लॉक जो होता है ना वो होगा दोस्तों ऑल लेटर कैपिटल, सभी अक्षरों को बड़े में लिखने के लिए, जैसे कि ए बी सी डी बड़े अक्षरों में आ जाएंगे सारे, तो ऑल लेटर कैपिटल्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 20वें सवाल की ओर। 20वां सवाल है हमारा कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल, परमानेंट, वोलेटाइल या ऑप्टिकल। दोस्तों बात करें यहाँ पे कि जो रैम है ना वो होती है दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, रैम का पूरा नाम पता लग गया होगा आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है तक का, ये रैम का पूरा नाम है दोस्तों। ओके, और ये होती है नॉन वोलेटाइल, मतलब अस्थायी मेमोरी होती है। कौन सी होती है दोस्तों, अस्थायी। और परमानेंट और अस्थायी कौन सी होती है भाई, ये होती है रोम मेमोरी। ठीक है, रोम मेमोरी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और ये स्थायी मेमोरी होती है जबकि ये अस्थायी होती है। ये होती है बिजली गई डाटा गया, ऐसे समझ सकते हो, बिजली गई डाटा गया, जबकि इसमें क्या होता है दोस्तों परमानेंट रहता है डाटा। क्लियर है तक का, तो उम्मीद करता हूँ रैम और रोम के बारे में हल्का सा आपको पता लग गया होगा और यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरी पूरी चांस रहते हैं। ठीक है, तो 20 में से आपके कितने परसेंट सही हो चुके हैं जल्दी से बताइएगा और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को जरूर शेयर करना दोस्तों। ठीक है, क्लास कैसी लगी ये भी मुझे बताना। अब चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां प्रश्न है एक्सेल में पीएमटी फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है। अब यहाँ पे एक्सेल में पीएमटी फंक्शन आ गया भाई, इसलिए किया जाता है पेमेंट कैलकुलेशन के लिए, परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए, प्रॉफिट एनालिसिस के लिए या फिर प्राइस कन्वर्सन के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा पेमेंट कैलकुलेशन के लिए। आप पीएमटी के फॉर्मूले से ईएमआई निकाल सकते हो, जैसे ईएमआई जानते हो ना क्या होती है, तो ईएमआई वगैरह निकाल सकते हैं आप इससे। ठीक है, तो पेमेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, पीएमटी के फॉर्मूले से। अब चलते हैं दोस्तों 22वें प्रश्न की और 22वां प्रश्न है हमारा कि वर्ड में ट्रैक चेंजेज किस लिए होता है। बताइए दोस्तों वर्ड में ट्रैक चेंजेज किस लिए होता है, ऑटो सेव के लिए, एडिटिंग हिस्ट्री के लिए, पेज ब्रेक के लिए, स्पेल चेक के लिए। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो आप आंसर दे सकते हैं साथ साथ में। ठीक है दोस्तों, वर्ड में ट्रैक चेंजेस क्या होता है, जैसे मान लो एक डॉक्यूमेंट है आपके सामने, कई क्लासों में मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है। जैसे मान लो एक डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट में अगर आपने ट्रैक चेंज ऑन कर दिया तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी आप चेंज करोगे ना, जैसे मान लो किसी चीज़ को हटाना है, कोई फॉर्मेटिंग करनी है, तो वो पता लग जाएगा फिर बाद में। ठीक है, उसका पता लगा सकते हैं हम। तो एडिटिंग हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं, सीधी सी बात है, बी ऑप्शन इज राइट, एडिटिंग हिस्ट्री। ठीक है, ओके। अब चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 23
इंटरनेट में HTTPS में एस किसके लिए है? सर्वर के लिए, स्पीड के लिए, सिक्योर के लिए या सिस्टम के लिए? बताइए दोस्तों। तो पहले तो हम बात करें HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, इसी में इसका राज छुपा है इसका भी। तो HTTPS है उसका पूरा नाम है भाई हाइपर, ठीक है, टेक्स्ट, सभी को आ रहा होगा, ट्रांसफर, बोलते जाइए साथ साथ में आप भी, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। और फिर एस फॉर क्या होता है दोस्तों, किस किस को पता है एस का मतलब? एस का मतलब होता है दोस्तों SECURE, सिक्योर, ठीक है। तो यहाँ पे एस फॉर क्या है दोस्तों, सिक्योर है, ठीक है। और जो HTTPS है वो क्या है दोस्तों, HTTP जो है ना उससे ज्यादा सिक्योर होता है दोस्तों, ये असुरक्षित होता है, जबकि ये क्या होता है दोस्तों, सुरक्षित होता है। क्या होता है दोस्तों, ये सुरक्षित प्रोटोकॉल होता है। क्लियर यहाँ तक का? ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे 23वां भी, ठीक है। अब चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है कि कौन सा कीबोर्ड की कर्सर को लाइन की शुरुआत पे ले जाता है? कौन सा कीबोर्ड की कर्सर को लाइन की, कौन सा कीबोर्ड की, यहाँ पे डैश लगा देता हूँ जिससे पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, कौन सा कीबोर्ड की कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाता है? जैसे मान लो आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट में कुछ लाइन लिखी हुई है ऐसे, ठीक है। कर्सर आपका इस लाइन में एंड में है, तो अगर मैं चाहूँ कि इस लाइन की शुरुआत में इस जगह पे कर्सर लेके जाना चाहता हूँ, कहाँ पे दोस्तों, इस लाइन की शुरुआत में कर्सर लेके जाना चाहता हूँ, यहाँ पे, ये लाइन की शुरुआत है ना, यहाँ पे कर्सर लेके जाना चाहता हूँ लाइन की शुरुआत में, तो उसके लिए कौन सा की प्रेस करेंगे हम? होम की प्रेस करेंगे भाई साहब। होम की क्या करता है, कर्सर को लाइन की शुरुआत में लेके जाता है, जबकि एंड क्या करता है, कर्सर को लाइन के अंत में, लाइन के अंत में लेके जाता है। क्लियर यहाँ तक का? ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न क्या है, उससे पहले थोड़ा सा और समझा देता हूँ मैं आपको होम के बारे में। अगर आप यूज करते हैं दोस्तों कंट्रोल के साथ में होम, कंट्रोल प्लस होम का यूज करते हैं आप, तो क्या होता है, कर्सर जो है ना, कर्सर डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाता है। ओके, ये भी लिख लेना साथ साथ में, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में। और कंट्रोल प्लस एंड की है, एंड की और होती है, तो ये क्या करती है, कर्सर को, किसको दोस्तों, कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाती है, डॉक्यूमेंट के अंत में लेके जाती है। ओके, ठीक है, तो लिख लेना इसको भी साथ साथ में, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें प्रश्न की ओर। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? रैम को, सीपीयू को, रोम को या एसएसडी को? दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है, जल्दी से बताइएगा, ये तो एकदम इजी सवाल है और आप बता दोगे इसका आंसर, मुझे पता है। और 25 में से आपके अब तक कितने सही हो चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं दोस्तों सीपीयू को। किसे कहते हैं दोस्तों? सीपीयू को। सीपीयू का पूरा नाम क्या है दोस्तों? सेंट्रल, ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है तक का? और यहाँ पे रोम का पूरा नाम क्या है भाई? रीड ओनली मेमोरी। ये इसमें किसका नाम है? रोम का। एसएसडी का क्या नाम है? उससे पहले मैं रैम को बता देता हूँ। पहले रैम का होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। इनको लिख लेना भाई, काम आएंगे आपके। एसएसडी का पूरा नाम क्या है भाई, जल्दी से बताइएगा, किस किस को पता है एसएसडी का पूरा नाम? ठीक है, और एसएसडी अब की बार हो सकता है आ जाए, आपको देखने को मिल जाए। तो एसएसडी का पूरा नाम है भाई सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या है दोस्तों? सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं एसएसडी को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सॉलिड, ठीक है, एस फॉर स्टेट, ठीक है, और डी फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों? ड्राइव हो जाएगा। तो किस किस को पता था भाई एसएसडी का पूरा नाम? तो एसएसडी का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है दोस्तों? सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है एसएसडी का, ठीक है। 25वें में आंसर क्या आएगा? सीपीयू आएगा, ठीक है। और सीपीयू का पूरा नाम लिख दिया मैंने, रैम का पूरा नाम बता दिया दोस्तों मैंने। जो इंपॉर्टेंट आज बताइए मैंने फुल फॉर्म सबको लिख लेना, क्योंकि इनमें से ही पूछी जाएगी आपके एग्जाम में, मतलब एक आ सकती है, संभावना है, ठीक है। कन्फर्म तो खैर नहीं कह सकते हम लोग। तो 25 में से आपके कितने परसेंट सही हो चुके हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं 26वीं की ओर। 26वां है एक्सेल में काउंट इफ का उपयोग क्या है? एक्सेल में काउंट इफ का उपयोग क्या है भाई? काउंट ब्लैंक्स का, काउंट विद कंडीशन, काउंट नंबर्स ओनली या काउंट एरर? अगर क्लास शुरू हुई थी तब आपने ध्यान दिया हो
तो मैंने बताया था आपको काउंट टिप का भी, ठीक है, लिखा था मैंने कि ये क्या करता है दोस्तों, शर्तों के आधार पर काउंट करता है, शर्तों के आधार पर काउंट करता है ये, ठीक है, काउंट करता है। तो यहाँ पे आएगा काउंट विद कंडीशंस या काउंट विद कंडीशन, ठीक है। काउंट ब्लैंक का जो है दोस्तों वो फॉर्मूला आएगा यहाँ पे काउंट ब्लैंक का, COUNTBLANK। काउंट ब्लैंक का फंक्शन क्या करेगा दोस्तों, काउंट ब्लैंक्स करेगा। काउंट नंबर्स ओनली का क्या करेगा दोस्तों, ओनली काउंट का फंक्शन यूज होगा, ये सिर्फ क्या करेगा, नंबर्स गिनेगा, ठीक है, ओके। तो अब मुझे बताइए दोस्तों काउंट ए का फंक्शन क्या काम करता है, जल्दी से बताइएगा, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि इसी क्लास में मैंने बताया था आपको काउंट ए का फॉर्मूले के बारे में। तो मुझे बताइए काउंट ए का फंक्शन क्या कार्य करता है, ठीक है, उसके कार्य का आप बताइए क्या करता है, ठीक है। काउंट ए का फंक्शन क्या करता है भाई, जल्दी से मुझे बताइएगा, ठीक है। काउंट ए का उपयोग क्या है, देखते हैं कौन कौन लोगों का जवाब आता है काउंट ए के बारे में। अब चलते हैं दोस्तों आज के 27वें प्रश्न की ओर। और हाँ, कोई लोग ये नहीं मतलब कुछ कोई ऐसे कमेंट मत करना भाई कि आप तो बताते नहीं हो, डायरेक्ट पूछते हो हमसे। भाई मैं बता के आया हूँ इसी प्रश्न को, इसी शुरुआत में बताया था मैंने आपको, अगर ध्यान से देखा हो तो पता होगा आपको। और जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर। अब चलते हैं दोस्तों 27वें प्रश्न की ओर। वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार की होती है, वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार की होती है, 1, 2, 3 या 4, जल्दी से बताइएगा। अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी हो तो आपको इस प्रश्न का आंसर पता होगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी क्लासों में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है दोस्तों आपके साथ में मैंने। तो उम्मीद तो ये करता हूँ कि आपको इसका पता होगा, इसके आंसर का पता होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे वर्ड में पेज ओरिएंटेशन जो होती है वो होती है दोस्तों दो प्रकार की। कितने प्रकार की दोस्तों, दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार होता है दोस्तों, किसी को पता है पहले प्रकार का नाम, अगर पता है तो जल्दी से बताइएगा मुझे। पहला प्रकार होता है दोस्तों पोर्ट्रेट, PORT, है ना, REIT, पोर्ट्रेट, ठीक है। और दूसरा होता है दोस्तों लैंडस्केप, ठीक है, ये होता है। और बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है एक्सेल में, बाय डिफॉल्ट कौन सा ओरिएंटेशन होता है भाई, बाय डिफॉल्ट होता है एक तरीके से पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट की बात की जाए तो एक तरीके से, पहले यहाँ पे आंसर लगा देता हूँ, दो आंसर होगा भाई, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। पोर्ट्रेट की बात की जाए तो ये कुछ ऐसा पन्ना दिखाई देता है, मतलब खड़ा पेज दिखाई देता है, इसे हम वर्टिकल पेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, वर्टिकल बोल सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट भी होता है ये। और लैंडस्केप क्या होता है दोस्तों, आड़ा पेज होता है ऐसे हॉरिजेंटल रूप में, ठीक है। तो इसमें हॉरिजेंटल मतलब H फॉर हॉरिजेंटल बोल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वर्ड में ओरिएंटेशन समझ में आ गए होंगे, कितने प्रकार के होते हैं ये भी आ गए होंगे। तो सवाल बन सकता है यहाँ पे कि MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट कौन सा ओरिएंटेशन अप्लाई होता है, तो पोर्ट्रेट होता है, ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें प्रश्न की ओर। मुझे पता है आप लोग बहुत बोर हो चुके होंगे अब तक, और क्लास के 28 प्रश्न हो गए तो काफ़ी आपको ऐसे लग रहा होगा कि यार कितने प्रश्न पढ़ लिया आज तो हमने, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफ़र के लिए मुख्य प्रोटोकॉल कौन सा है, बताइए दोस्तों। इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफ़र करने का मुख्य प्रोटोकॉल कौन सा है भाई, जल्दी से बताइएगा मुझे। तो वो है दोस्तों FTP, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। FTP होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 29वें सवाल की ओर। 29वां सवाल है दोस्तों, कीबोर्ड में कौन सा की न्यू लाइन देता है, बताइए दोस्तों। नई लाइन पे जाने के लिए कौन सा की उपयोग होता है, शिफ्ट, एंटर, कंट्रोल या टैब, जल्दी से बताइएगा दोस्तों क्या काम आता है। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों, अगर मुझे किसी की में मतलब कीबोर्ड में एक नई लाइन पे जाना है मुझे, तो मैं किसका उपयोग करूँगा भाई, तो मैं करूँगा दोस्तों एंटर का। जैसे मान लो आप इस लाइन में काम कर रहे हो और आपको नीचे आना है दोस्तों इस लाइन से, तो आप एंटर का यूज करेंगे। किसका करेंगे दोस्तों, एंटर का करेंगे। क्लियर यहाँ तक का, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मैं नई लाइन देना मतलब एक तरीके से कीबोर्ड में न्यू लाइन मतलब एक तरीके से यार डॉक्यूमेंट में नई लाइन पे कर्सर लेके जाना है मुझे, तो कौन सी की इंसर्ट करूँगा मैं, मतलब कौन सी की प्रेस करूंगा, एंटर की प्रेस करूंगा, ठीक है। अब चलते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। अंतिम सवाल है आज का 30वां दोस्तों। आज क्लास में 30% दिए थे मैंने आपको, ओके, और मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, ठीक है।
अगर फिर भी कोई कमी नज़र आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। कंप्यूटर में बायोस का काम क्या है? कंप्यूटर में बायोस का काम क्या है भाई? ओएस का अपडेट, एंटीवायरस, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, या फिर एक तरीके से बैकअप मेमोरी। बताइए दोस्तों, बायोस का मतलब क्या होता है? वैसे मैंने बायोस की आपको पूरा नाम बताया था थोड़ी देर पहले। बायोस का मतलब होता है बेसिक, ठीक है, इनपुट आउटपुट, ठीक है, आउटपुट सिस्टम। ये मैंने फुल फॉर्म बताई थी आपको थोड़ी देर पहले। तो बायोस का पूरा नाम मैंने बता दिया, लेकिन मुझे बताइए कि ये बायोस का काम क्या है। तो दोस्तों बायोस का जो काम है ना, वो है दोस्तों, क्या काम है भाई? स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और आज की क्लास की में 30 में से 30% आपके सही हुए होंगे दोस्तों। 30/30 आपका स्कोर आ रहा होगा। तो उम्मीद तो मेरी यही है, लेकिन फिर भी मुझे बताइएगा कि आपके कितने % सही हो चुके हैं इस क्लास से, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को बेटर करते रहिएगा, ठीक है। और डेली क्लास लीजिएगा आप, ये नहीं कि आज मैं नहीं लूँ कल नहीं लूँ। कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि एग्जाम से 3 दिन पहले क्लास स्टार्ट करेंगे भाई, है ना। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अभी से क्लास स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर नहीं करी तो अभी भी कर दो, मौका है, और आराम से क्लास लो, ठीक है। मैं आपको बेटर से बेटर क्वेश्चन लेके आऊँगा, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे वो लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी ये है कि आपको हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, सारे ऑप्शंस को आपको अच्छे से देखना है। और एग्जाम में जब प्रश्न करने के लिए करो आप, तो आराम से एक एक चीज़ को बेसिक तरीके से देखना है, आराम से देखना है। और ध्यान रखना, आपको 35 प्रश्नों को 1 घंटे के अंदर ही करना है, ठीक है। छोड़ के मत आना कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। और 14% आपको सही, मतलब सही करने पड़ेंगे पास होने के लिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए बेसिक जानकारी। ओएमआर सीट में आपकी एग्जाम होगी दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे उनका भी बेनिफिट मिले, ठीक है। तो ये काम आपका है दोस्तों, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट क्लास लाना मेरे हाथ में, लेकिन शेयर करना आपके हाथ में। तो देखते हैं कितने लोग शेयर करते हैं इस वीडियो को। तो धन्यवाद दोस्तों, इतना समय निकाला आपने, ठीक है। और जाते जाते थैंक यू, थैंक यू, ओके, बाय।